स्वाद्रव्य स्वाक्षेत्र स्वाकाल भाव की अपेक्षा से मैं हूँ अस्तित्व, लेकिन पर द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से मैं नहीं हूँ। वस्तु स्वाद्रव्य स्वाक्षेत्र स्वाकाल की अपेक्षा से है, स्वभाव की अपेक्षा से है, लेकिन वही वस्तु पर द्रव्य पर क्षेत्र काल, जब यहाँ माइक की विवक्षा है तो वह स्वाद्रव्य स्वाक्षेत्र काल भाव हो जाएगा। लेकिन चौकी की विवक्षा नहीं है तो नास्ती हो जाएगी चौकी। एक ही वस्तु में सातों धर्म सातों भंग घटते हैं। जिन वाणी में इस अनिकांतवाद को, इस यादवाद को प्राण कहा है परमागम का। अमृत चंद्र स्वामी ने अपनी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में दूसरे श्लोक में, है ना, परमागमस्य जीवम या बीजम, कैसा है यह स्याद्वाद अनिकांतवाद? परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंद सिंधुर्विधानम सकल नैविलिसितानां विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। जो परमागम का जीव है, परमागम का बीज है, जिसने निषिद्ध जात्यंद सिंधुर्विधानम, जो 6 अंधे थे 7 अंधे थे और हाथी को पकड़ करके, जिनने हाथी को अपने अपने मन का कहा, किसी ने पूंछ पकड़ ली तो कहा हाथी तो झाड़ू जैसा है, किसी ने पांव पकड़ लिया तो हाथी तो खंबे जैसा है, किसी ने सूंड पकड़ ली तो हाथी तो केले के पेड़ जैसा है, किसी ने कान पकड़ लिया तो हाथी तो सुपड़े जैसा है, किसी ने पेट पकड़ लिया तो हाथी तो दीवार जैसा है, किसी ने दांत पकड़ लिया तो हाथी तो भाले जैसा है। तो हाथी ऐसा है क्या? अरे भाई 6-7 अंधों ने जो पकड़ में आया उनने वही हाथी मान लिया। हाथी आया, अंधे भी दौड़ करके गए और उनने अपना अपना हिस्सा पकड़ लिया। बोले हाथी ऐसा होता है? ओह, आज मालूम पड़ा कि हाथी तो झाड़ू जैसा होता है। ऐसा होता है? नहीं, ये 7 अंधे हैं और ये हाथी का एक एक हिस्सा पकड़ करके हाथी कह रहे हैं। लेकिन जिनवाणी परमागम इन अंधों के दोष को दूर करके समझाता है कि भाई तुमने एक ही चीज पकड़ ली है, पूरा हाथी झाड़ू जैसा नहीं है, पूरा हाथी तो हाथी जैसा ही है। नए विवक्षा से हाथी सब तरह का हो सकता है, लेकिन प्रमाण से हाथी तो हाथी है। आधी अधूरी बात मत करो। दुनिया में लोग जग रहे हैं, बोले परमात्मा निराकार है, परमात्मा का कोई आकार नहीं है, सारी मूर्तियां तोड़ दो, बुत परस्तों को खत्म कर दो। खूब अत्याचार हुआ, ढेरों जैन मंदिर मूर्तियां तोड़े गए, बाद में कब्जे भी किए गए। क्यों? बोले भगवान भगवान नाम की कोई मूर्ति थोड़ी होती है, हम निराकार को मानेंगे। कैसा है भगवान, कैसा है अल्लाह? तो बोली निराकार, उसका कोई आकार नहीं। और बुद्धिमान लोगों ने आकार नहीं है फिर भी एक आकार बनाया है, उसकी तरफ मुंह करके पाठ करते हैं। क्या हुआ? ईश्वर साकार है कि निराकार? ईश्वर मूर्तिवान है कि अमूर्तिक? दोनों चीजें हैं। अगर अरहंत अवस्था की अपेक्षा से विचार करते हैं तो ईश्वर मूर्तिक है, सशरीरी है, मूर्ति बनाई जा सकती है। लेकिन सिद्ध अपेक्षा से विचार करते हैं तो निराकार हैं। अब इस पर भी समझो, निराकार हो गए तो सिद्धों के जो प्रदेश हैं वो प्रदेशों का कोई आकार है कि वो भी खत्म हो गया? तो बोलेंगे नहीं, आत्मा घन रूप से आत्मा प्रदेश एक रूप हो गए हैं और एक सुंदर अमूर्तिक आकृति तब भी बनी हुई है। तो इस अपेक्षा से भी साकार हैं और निराकार हैं। साकार निराकारा, साकार निराकारो,
कुंद कुंद स्वामी ने लिया। मतलब है कि दोनों तरह से माना जा सकता है। साकार भक्ति भी हो सकती है, निराकार भक्ति भी, मूर्ति की भी पूजा हो सकती है, बिना मूर्ति के भी कल्याण हो सकता है। और भगवान ऊपर रहता है कि नीचे रहता है, भगवान इसके मंदिर में रहता है कि उसके मंदिर में रहता है, वो ब्रह्मचारी बता रहे इधर रहता है। बात तो सही है, लेकिन तेरे दर पर आए थे तेरी इबादत करने, मज़हब अलग था हाँ, मगर खुशी हुई ये जानकर कि तू सब पर एक जैसी नज़र रखता है। वास्तव में जो सिद्ध हो गए, जो नजरें क्या देखती हैं ये हमारा नज़रिया तय करता है, और नज़रिया कैसा है ये हमारा ज़मीर तय करता है। आप क्या देख रहे हैं? आप मंदिर जाते हैं, आप भगवान को देखते हैं, उनका सोने का सिंहासन भी देखते हैं, उनका सोने का छत्र भी देखते हैं, और चंवर भी देखते हैं, और अद्भुत सुंदर वीतराग प्रतिमा का वैभव देख करके एक बार आप भी प्रफुल्लित हो जाते हैं। क्या सुंदर गरिमाशाली समोषण की रचना हुई है। आपकी दृष्टि अलग है। और तभी एक ज्वेलर्स आता है, एक शराफ आता है, वो हिसाब लगाता है। ये छत्तर जो है 5 लाख का तो होगा, इस सिंहासन जो है 10 लाख का तो होगा, वो हिसाब लगाता है। तब पंडित जी आते हैं, बोले इतने से भगवान और इतना बड़ा छत्तर, गलत है। जितने बड़े भगवान हैं उनके अनुपात में छत्र होना चाहिए। इतने बड़े भगवान और सिंहासन उनके पांव से चिपक रहा है, गलत है। अध्यक्ष कहते हैं कि अभी सोने का बनवाया है, लेकिन जो है भगवान से सवाया होना चाहिए सिंहासन। पंडित जी का दृष्टिकोण अपना है। इतने में एक चोर आता है, वो हिसाब लगाता है। ये पंडित जी बाहर जाएं, ये अध्यक्ष बाहर जाएं, और ये सब लोग बाहर जाएं और चाबी यहीं छोड़ जाएं। उसका क्या दृष्टिकोण चल रहा है? नजरिया। नजरें क्या देखती हैं ये आपका नजरिया तय करता है, और आपका नजरिया कैसा है ये आपका जमीर तय करता है। आपकी समझ तय करती है, आपकी नैतिकता तय करती है। दृष्टिकोण कैसा है? दृष्टिकोण ठीक होना चाहिए। दृष्टिकोण ठीक है तो हर कोण से आपको इंसान नज़र आ जाएगा, और दृष्टिकोण ठीक नहीं है तो आपको कुछ भी सही नज़र नहीं आएगा। एक सास को बहू हमेशा बुरी नज़र आती है। कौन सी सास को? वो सास यहाँ तो नहीं बैठी? नहीं, यहाँ नहीं बैठी। ऐसी सासें यहाँ नहीं बैठती। यहाँ की सासों को तो अपनी बहू बहुत अच्छी नज़र आती है। और है भी, बहू अच्छी हैं। बहू के पांव से अगर लुढ़क गया पानी का गिलास तो अभी बहू दिखता नहीं, और खुद के पांव से भी लुढ़क गया तो तेने बीच में क्यों रखा था गिलास? गलती किसकी है साहब? सास के राज में गलती हमेशा बहू की होती है। कौन सी सास? जो सासू कम और धांसू ज़्यादा हो। लेकिन अगर उसको बेटी की तरह माने तो कोई बात नहीं, बेटा लुढ़क गया तो लुढ़क गया, तुझे चोट तो नहीं लगी ना। ऐसी कौन सी सास करती है कि अगर बहू से गलती हो जाए तो उससे प्यार करके पूछे कि तुझे? वैसी सास हाथ उठाओ अपना। चल,
अध्यक्ष जी ऐसा करना चाहिए, अलग अलग ढंग के कार्यक्रम करना चाहिए कि अब की बार ऐसी सासों को बुलाया जाएगा, सम्मान किया जाएगा मंच से, जो गलती होने पर भी बहू को लाड़ करती है। ऐसे पिता को बुलाया जाएगा जो बेटे को आगे बढ़ाते हैं, उसको सिखाते भी हैं, गलती होने पर भी उसे अपनाते हैं। मतलब क्या है इसमें? दृष्टिकोण। दृष्टिकोण, अगर मेरी बच्ची से लुढ़क जाता तो क्या होता? ये भी तो मेरी बच्ची है। अच्छा, बूढ़ी सासू माँ है, अब उन्होंने कहा बेटा थोड़ी सी नरम रोटी दे दिया करो। अब आपकी समझ चाहिए कि बिल्कुल सासू माँ कल से हम बिल्कुल शुरू में ही नरम आपको दे दिया करेंगे। माँ है आपकी, और अगर आपका दृष्टिकोण गलत है कि नहीं माँ तो घर पर है और ये तो कुछ भी कहें इनका काम नहीं करना, अगर दृष्टिकोण ही गलत बना लिया तो ना उन्हें प्यार मिल सकता है और ना आपको दुलार मिल सकता। दृष्टिकोण बनाइए। वो अस्वस्थ पड़ गया घर में, अभी तक तो उनने काम किया है आप सबके लिए, अब वो अस्वस्थ पड़ गए तो आप संभालिए, आपको उसी सम्मान के साथ उनकी व्यवस्था बिठाइए। कई बार दादा बाबा को लोग कबाड़ खाने में डाल देते हैं। अनेकांतवाद टोटल परिवार, समाज और देश और विश्व के लिए बहुत ही सहिष्णुता, आत्मीयता का पाठ पढ़ाने वाला सिद्धांत है। हर हाल में दूसरों का सम्मान रखे रहने की सलाह अनेकांतवाद देता है। यानी जो बात दवा से नहीं होती है वो बात हवा से होती है, और जो बात हवा से नहीं होती है वो बात दुआ से होती है। मान लो श्रीमती जी की तबीयत खराब है, आप कुछ मत करो, पास में जाओ, बैठ जाओ, सिर पर हाथ फिराओ, पंखे से हल्की हल्की हवा करो। समझ में आ रहा कि नहीं अशोक जी? मतलब है कि किसी को जब एलोपैथी काम नहीं आती है, जब होम्योपैथी काम नहीं आती है, जब और कोई पैथी काम नहीं आती है, तब सिंपैथी काम आती है। दृष्टिकोण है। आप अकड़ी फिरो, ये तो रोज बहाना बना के पड़ जाती है, काम ना करना पड़े इसलिए पड़ जाती, तो इससे दूरियां बढ़ेंगी, एक दूसरे का सम्मान घटेगा। और अगर भावनाओं को समझ लिया जाए और थोड़ा सहयोग कर दिया जाए तो अभी हाल बस थोड़ी हवा करोगी, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, आप तो बस नहा के आ जाओ, मैं खाना बना देती हूँ। मतलब है अनेकांतवाद एकदम व्यवहारिक है। वो वस्तु की विभिन्न धर्मों को, जीव अजीव आश्रव बंध संबर नजरा मोक्ष, 6 द्रव्य लोक व्यवस्था धर्म दर्शन को तो बहुत सपोर्ट करता ही है, लेकिन वो व्यवहारिक और पारिवारिक स्तर पर भी बहुत जबरदस्त चीज है। अनेकांतवाद की एक ऐसी शक्ति है कि जिसके बल पर दुनिया के सारे जंजाल खत्म हो सकते। श्रीमत् परम गंभीर स्याद्वाधा मोग लांछनम जिया त्रैलोक्य नाथस्य शासनम। जिन शासन ऐसा है कि जिसका चिन्ह है स्यादवाद, अनेकांतवाद, जिसके ध्वज का चिन्ह ही स्यादवाद है, उस ध्वज के नीचे रहने वाले लोगों को क्यों लड़ना चाहिए। एक बड़े आदर्शवादी व्यक्ति हुए हैं विनोबा भावे, गांधीवादी थे, जैन धर्म के सिद्धांतों में बड़ी श्रद्धा थी, अंत में समाधि मरण भी उन्होंने साधा था। और जब जैन समाज का किसी तरह का झगड़ा उनने सुना तो उनने कहा कि जिन लोगों के पास अहिंसा जैसा परम धर्म है, जिन लोगों के पास वस्तु व्यवस्था को समझने वाला अनेकांतवाद स्यादवाद जैसा अमोघ अस्त्र है, उन लोगों के लिए झगड़ने का क्या कारण है। या तो वो अनेकांत स्यादवाद को समझे नहीं, बेवकूफ हैं, सो लड़ रहे हैं, आग्रही हैं इसलिए लड़ रहे हैं,
आग्रह का ग्रह शनि ग्रह से भी खतरनाक होता है, समझे? आग्रह का ग्रह शनि ग्रह से भी खतरनाक होता है। शनि ग्रह तो एक बार साढ़ी साती के बाद निकल भी जाता है, लेकिन आग्रह का ग्रह तो 7.5 जन्म के बाद भी नहीं जाता है। कैसे आग्रह? अरे उनको तो हम जानते हैं, बचपन से जानते हैं, नंबर 1 का खड़ूस आदमी है। अब तुम बचपन से जानते हो वो खड़ूस है, ये तुम्हारा आग्रह है। हो सकता है कि तुम्हारे आग्रह में वो खड़ूस दिखता हो, उससे बातचीत करके देखो, हो सकता है बहुत मृदु हो, बहुत सरल हो। बहू जब घर में आई तो उसने वही पटरी पढ़ रखी थी, वही पाठ सीख रखा था, सासें खतरनाक होती हैं। तो क्या होगा फिर? जब वो सीख करके आए, सिखा करके आए हैं, तो अब वो यहाँ की सास कितनी भोली गाय होगी, एकदम गिर गाय भी होगी तो अभी उसको खतरनाक दिखेगी। आग्रह है तुम्हारा, तुमने ऐसा सोच रखा। कई लोग ऐसे बना लेते दृष्टिकोण, बाणियां तो बोले बहुत लालची होते, लेकिन दान देने में उनसे बड़ा हाथ और किसी का होता है? भाई व्यापार के समय व्यापार के ढंग से व्यापार करते हैं, दृष्टिकोण मत बनाइए। बहुएं जो आती हैं वो आकर के सीधा घर पर कब्जा कर लेना चाहती हैं, सास ने ऐसा आग्रह बना लिया। अब क्या होगा? अब बहू अगर अपने कमरे में भी ताला लगाएगी ना, तो उसको क्या लगेगा? देखो ताला लगाना चालू हो गया ना, चाबी रखना चालू। ये आग्रह होते, कुछ ऐसी खतरनाक चीज़ें होती हैं कि अच्छे रिश्तों को, अच्छे समाज को भी आग्रह के कारण से टुकड़ों में बांट देते हैं। अब पूजा पद्धति का आग्रह ले लो, मर जाऊंगा लेकिन चंदन का कलश नहीं उठाऊंगा। भाई क्या हो गया? चंदन में 2 बूंद घिसा हुआ लकड़ी का बुरादा ही तो मिला नहीं। आग्रह बड़ी खतरनाक चीज़ है, इसलिए आग्रह जो है शनि ग्रह से भी खतरनाक होता है। और अनेकांतवाद ऐसा तांत्रिक है कि आग्रह के भूत को एक फूंक में भगा देता है। तो अनेकांतवाद को स्वीकार करें, आतंकवाद के झगड़े झंझट से बचें, आपस में प्रेम प्रीति इन अच्छे विचारों से बढ़ सकती है। सभी का मंगल हो। जय मंगल भावना, जय बोलिए। अनेकांत वै शादबाद जिन धर्म की जय हो।